चावल कारोबार इस समय पर डार्क क्लाउड्स के अंदर में है। डार्क क्लाउड्स माने तो बिल्कुल काले बादल के अंदर में घिरा हुआ है, और इसका सीधा सीधा नुकसान जो है वो चावल कारोबारियों को, एक्सपोर्टर्स को और चावल के आपके जो किसान हैं उनको यहां पर दिखाई दे रहा है। भारत भले ही चावल के अंदर में चाइना को पीछे छोड़ करके उत्पादन में इस समय पर नंबर 1 पोजीशन पर आ गया है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना इस समय पर एक्सपोर्टर्स के साथ में यह है कि जो चावल के निर्यातकों का एक बड़ा जो बायर है, एक नहीं मैं कहूंगा कई बायर हैं, तो वो डिस्टर्ब हो गए हैं। ईरान डिस्टर्ब है, ईरान के अंदर आपका पैसा फंस चुका है। हरियाणा, पंजाब और आपका उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे मिलर्स हैं जिनका पैसा ईरान में फंस गया है, और इस समय पर वो आगे जो उनकी लायबिलिटीज हैं उनको अभी भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। और इस समय पर ईरान की तो करेंसी पेपर हो चुकी है, वो कबाड़ के भाव इस समय पर जा रही है, और डॉलर के मुकाबले तो वो वैसे ही धराशायी है। और जो अब अनरेस्ट वहां पर ईरान के अंदर देखने को मिल रहा है, बैंक ईरान का जब सबसे बड़ा बैंक फेल हुआ था तब मैंने ये आपको बताया था कि ईरान के अंदर में इस समय पर स्थितियां जो है आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी नहीं है। तो वो उसके सर्कमस्टांसेस अब यहां पर जो जेंजी आप कह लीजिए, आजकल बड़ा ट्रेंड के अंदर में चला है जेंजी, तो जेंजी का जो आक्रोश है वो सड़कों के ऊपर है, और उसका जो आक्रोश है वो सत्ता परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है। तो जिस तरीके से तेहरान के अंदर में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुई हैं, और वहां पर यहां तक कि जो बांग्लादेश के अंदर हुआ था सत्ता परिवर्तन से पहले, वही सेम पिक्चर इस समय पर ईरान की है। तो क्या ये मायने समझे जाएं कि ईरान में बड़ी जल्दी सत्ता परिवर्तन होने वाला है? बांग्लादेश के जो भारत के साथ पहले रिलेशन थे अब वो रिलेशन नहीं है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, और बांग्लादेश की आप रोज ही खबरें सुन ही रहे हो। सनातन को लेकर के यहां पर हमारे बहुत सारे जो ज्ञानी पंडित हैं वो न जाने क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन उनको ये भी बोलना चाहिए साथ में कि जो भारत से कुछ चावल एक्सपोर्ट हो रहा है बांग्लादेश को, प्याज एक्सपोर्ट हो रहा है बांग्लादेश को, वो भी बंद कर देना चाहिए। कुछ ही हो रहा अभी, तो बहुत ज्यादा पहले होता था, अब वो ट्रेड जो बेनिफिट्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। रिस्क जोन के ऊपर पे ट्रेड है, पैसा ना मर जाए बांग्लादेश के अंदर में। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो श्रीलंका के अंदर हुआ वो भी हमने देखा। ईरान आपके चावल का बहुत बड़ा बाजार, करीब करीब 12 लाख मीट्रिक टन के आसपास बासमती चावल केवल ईरान की मार्केट में जा रहा था। वो 12 लाख मीट्रिक टन का बाजार आपका डिस्टर्ब हो गया है। 6 लाख मीट्रिक टन से लेकर के और 10 लाख मीट्रिक टन तक का जो बाजार आपका बांग्लादेश, वो डिस्टर्ब हो चुका है। यूरोपियन मार्केट्स आपका चावल खरीद नहीं रहे हैं। आपके पास पिछले 2-3 साल का सरप्लस अवेलेबल है। 2-3 साल का सरप्लस अवेलेबल होने के बाद में एक्सपोर्ट अभी खुले हैं, और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में जिस समय पर प्राइसेस हैं वो काफी डाउन है, और भारत का चावल इस समय पर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में सबसे सस्ता बिक रहा है। सस्ता इसलिए बिक रहा है क्योंकि जो पहले आपके बायर्स थे वो जो एक्सपोर्ट बैन हुआ था उसकी वजह से छिटक गए। निश्चित तौर के ऊपर पे इस समय पर सबसे सस्ता आपको रखना भी पड़ेगा, क्योंकि आप वापस से वॉल्यूम्स की तरफ जा रहे हैं, वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट्स नहीं है उसके अंदर में, मार्जिन्स नहीं है, मार्जिन नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब जो यहां पर होने लगी है वो ये होने लगी है कि रशिया यूक्रेन का युद्ध, सीरिया, फिर इधर से आपका हमास और इजराइल और ईरान कि ये जो युद्ध हुए, जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस ने बाजार खराब किए, इसने आपके ट्रेड्स के अंदर में सबसे बड़ा जो अनसर्टेनिटी पैदा की वो है आपका कार्गो ट्रांजिट। उसके किराए बढ़ गए। फिर आपके पास में ट्रेड जो आपका कार्गो जा रहा है उसके इंश्योरेंसेस वो आपके बढ़ गए, उसका बड़ा जबरदस्त बर्डन है। यानी कि कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हुई है, बनस्पत के आपके मार्जिन बिल्कुल सिकुड़ गए हैं, और मार्जिन सिकुड़ गए हैं तो इससे चावल के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो काफी प्रेशर के अंदर आ चुके हैं, और चावल के जो एक्सपोर्टर्स प्रेशर के अंदर आए हैं वो आगे जाकर के
बहुत खबरें हो सकता है मुमकिन हो कि ऐसी आ जाए कि कुछ चावल मिलर्स जो हैं वो बैंक्रप्सी की कगार पर चले जाएं। ऐसी रिपोर्ट्स निकल करके आ रही हैं, मार्केट टाइम्स को ऐसी रिपोर्ट्स मिली हैं कि बहुत सारी ऐसी चावल इंडस्ट्रीज हैं जो इस समय पर प्रेशर फील कर रही हैं, प्रेशर के अंदर हैं और उनको काफी बड़ा नुकसान यहां इंटरनेशनल मार्केट की वजह से और अनसर्टेनिटीज की वजह से भुगतना पड़ रहा है। वो किसानों का और अपने जो पीछे सेलर्स हैं उनका पैसा समय पर नहीं दे पा रहे हैं, बैंकों का पैसा खड़ा हुआ है। तो चावल इंडस्ट्री और चावल इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इस समय पर काफी प्रेशर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और वेनेजुएला के साथ में इस समय पर जो हो रहा है और अमेरिकी जो इस समय पर सिनेरियोज चल रहे हैं और जो ट्रेड टैरिफ इस समय पर लगा हुआ है उसका भी इम्पैक्ट है। हालांकि भले ही उसका इम्पैक्ट चावल की इंडस्ट्री के ऊपर पे भले ही कम हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस समय पर वर्ल्ड वाइड चावल का जो सरप्लस है वो अच्छा खासा है। चावल की सप्लाई इस समय पर बेहतरीन है, पूरे वर्ल्ड के अंदर में बेहतरीन है। केवल भारत का ही प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ, वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन जो है उसके अंदर में हमने इजाफा आते हुए देखा है। नए बीज आ रहे हैं, नई क्रॉप्स आ रही हैं, प्रति हेक्टेयर जो यील्ड है वो लगातार बढ़ रही है, प्रोडक्शन का साइज बढ़ रहा है, प्रति एकड़ और प्रति हेक्टेयर की जो आपकी प्रोडक्टिविटी है उसके अंदर में हम सरप्लस आते हुए देख रहे हैं। किसान को बहुत ज्यादा यहां पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्राइस चला भी जाएगा थोड़ा सा नीचे तो उसके पास में जो सरप्लस जो राइस का प्रोडक्शन हो रहा है वहां से उसको कंपनसेट कर रहा है। लेकिन सबसे जो बड़ी मार जो है वो जो पड़ने वाली है वो मिलर्स को पड़ने वाली है। तो चावल के ट्रेड के अंदर में अभी फिलहाल बड़ा एक डार्क क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। चौतरफा एक जो मार है वो यहां पर चावल इंडस्ट्री को पड़ती हुई दिखाई दे सकती है।